इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं है, हमें इंटरनेट फैसिलिटी दी नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, तो हम डिजिटाइज कहाँ से करेंगे? ट्रेनिंग नहीं दी गई, हम जो है कंप्यूटर ट्रेंड ऑफिशियल नहीं है। हमें जब रिक्रूट किया था तब कहा था कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ उर्दू होनी चाहिए थी। खराब है, साइट नहीं काम कर रही है, इनको हमने लैपटॉप नहीं दिया, इनको हमने इंटरनेट कनेक्शन नहीं दिया, फिर भी अगर ये डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, हमें एनकरेज करने के बजाय हमारे पे जो प्रेशर डाला जाता है। साइट है लैंड रिकॉर्ड की, वो क्रैश कर जाती है, प्रॉपर तरीके से वो चल नहीं रही है। जब देखो जी किसी भी साइट के ऊपर यूज़र जितना लिमिटेड उसका लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उसको यूज़र एक्सेस करे तो वो क्रैश कर जाती है। यूटी जो लद्दाख है उसमें जो 75% डिपार्टमेंट से दिए जाते हैं और 25% जो है डायरेक्ट लगते हैं। हम कहते हैं कि यूटी लद्दाख की तर्ज पे हमें भी जो है ये चीज़ दी। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। इस वक्त मैं आपको जिला रियासी के डीसी कार्यालय से खबर बता रहा हूं। आपको बताया कि कल से जो है पटवारियों द्वारा यहाँ पर स्ट्राइक कर दी गई है, पेन डाउन स्ट्राइक, मतलब कि पेन छोड़कर जो अब स्ट्राइक की जा रही है। कोई भी काम जो है गवर्नमेंट का काम नहीं किया जाएगा, जो दस्तावेज से किया जाता है वो नहीं किया जाएगा, उसको लेकर जहाँ पर स्ट्राइक की जा रही है। आखिर क्या कारण है स्ट्राइक करने का? प्रधान साहब हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कारण है स्ट्राइक करने का? ये मुख्य कारण के कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं? देखिए जी, हमने मार्च महीने में भी हमारी स्ट्राइक चली थी, पेन डाउन स्ट्राइक थी हमारी। तो उस वक्त जो हमारे मुतालबा थे गवर्नमेंट के सामने, उसमें था ग्रेड पे 250, बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार, क्रिएशन ऑफ गिरदौर सर्कल एंड पटवार हल्काज, और था हमारा डीपीसी ऑफ पटवारीज। डीपीसी हमारी पटवारी की हो चुकी है, वो एक रेगुलर प्रैक्टिस है। लेकिन उसके बाद जो ये हमारे मुतालबा थे, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जी की उनकी एश्योरेंस के ऊपर हमने जो है अपनी स्ट्राइक डेफर कर दी थी। हमने ख़त्म नहीं की थी, हमने डेफर की थी, मौखर कर दी थी फॉर सम टाइम। उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिया था। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 6-8 महीने के बाद भी अभी भी हमारा एक भी जो है उसमें से मुद्दा हल नहीं हुआ। आल्दो कि उन्होंने माना है कि आपकी ये जो डिमांड्स है जो जेन्युइन है और ये जल्दी पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर आज तक कोई गौर नहीं हुआ। उसके साथ साथ अब हमारा जो मेन इस वक्त हमारा बर्निंग इशू चल रहा है, वो चल रहा है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। हमें डिजिटाइज ऑफ लैंड रिकॉर्ड क्या हमें ज़िम्मा दे दिया गया है, लेकिन उसको डिजिटाइज करने के लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, वो किसी पटवारी के पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। हमने जो है 70% तक जो डिजिटाइजेशन कर दी है विद इन 1.5 मंथ। लेकिन हमें जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा, ऊपर से हमारे साथ हरासमेंट ये हो रही है कि हमारी एक्सप्लेनेशन निकाली जाती है, आपने कम खेवटें क्यों चढ़ाई हैं, आपने 50 खेवटें दिन की चढ़ानी है। खेवटें चढ़ाना कोई ऐसे चाइल्ड प्ले नहीं है। इसके लिए हमें मालिकों का शेयर निकालना पड़ता है, शेयर निकाल के फिर वो अपलोड करना पड़ता है, फिर खेवट, फिर खाता, फिर उसका खसरे में काइंड ऑफ सॉइल क्या है उसका लिहाज रखना पड़ता है, फिर जाके ये चीज़ें चढ़ती हैं। लेकिन हमारे पे दबाव बनाया जाता है, हमें मजबूर किया जाता है कि हम ऐसे आगे आ जाएं। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं है, हमें इंटरनेट फैसिलिटी दी नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, तो हम डिजिटाइज कहाँ से करेंगे? ये तो बात की बात रही। लेकिन अगर ये चीज़ें डिजिटाइज करनी हो तो ये आप अगर किसी लेमैन को या किसी भी आम बंदे को, पढ़े लिखे बंदे को पकड़ा दोगे, क्या वो कंप्यूटर पे जाके एकदम से डिजिटाइज करने लग जाएगा? हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई, हम जो है कंप्यूटर ट्रेंड ऑफिशियल नहीं है। हमें जब रिक्रूट किया था तब कहा था कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ उर्दू होनी चाहिए थी। लेकिन हमें बेसिक नॉलेज ऑफ उर्दू होने के बावजूद ये जो कंप्यूटर का सिस्टम, हमें कोई इसके बारे में इल्म नहीं है। फिर भी हमने इस काम को अपने ज़िम्मे लिया, इसलिए कि इससे जो है लोगों की परेशानी, मुश्किलातें हल होंगी। और हमारी जो मुश्किल ये है कि अगर हम दिन भर नकलें बनाते रहते हैं, उसमें हमें ईज़ हो जाएगी, जल्दी से हम प्रिंट निकाल के लोगों को फ़र्क कर सकते हैं। लेकिन हमारे पे बहुत जुल्म हो रहा है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं मिला हमें। तो अभी तक काम कैसे चला रहे हैं? जैसे आपने कहा 70% आपने कर दिया है, कहाँ से वो जो सामान लैपटॉप लाया या फिर वेबसाइट जहाँ इंटरनेट कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हो? हमने अपने तो लेवल पे इस चीज़ को मैनेज किया है। हमारे कुछ पटवारी साहिबान ने अपने कज़न्स के लैपटॉप लिए हैं, कुछ ने खुद खरीद लिए, कुछ ने किसी से उधार पे लिए हैं, कोई किसी के सिस्टम पे जाके बैठता है। ये चीज़ मैनेज करने के बावजूद भी इस पे सबसे बड़ा सितम ये है कि जो ये साइट है लैंड रिकॉर्ड की, वो क्रैश कर जाती है।
प्रॉपर तरीके से वो चल नहीं रही है। चल नहीं रही है। जब देखो जी किसी भी साइट के ऊपर यूज़र जितना लिमिटेड उसका लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उसको यूज़र एक्सेस करे तो वो क्रैश कर जाती है। हाईली एक मतलब कि अच्छे तरीके से साइट को डेवलप करना चाहिए था, ताकि ये जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है रेवेन्यू का, जिस पे बाकी डिपार्टमेंट सब इस पे डिपेंड है, क्रैश नहीं होनी चाहिए। ये क्रैश नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर हम दिन रात इस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, अगर वो क्रैश कर जाएगी तो हमारी मेहनत तो सारी ज़ाया चलेगी ना। क्रैश करने के लिए लेकिन गवर्नमेंट को ये भी या हमारे ऑफिसर को ये चीज़ कंसिडरेशन में लेनी चाहिए कि साइट ख़राब है, साइट नहीं काम कर रही है, इनको हमने लैपटॉप नहीं दिया, इनको हमने इंटरनेट कनेक्शन नहीं दिया, फिर भी अगर ये डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, हमें एनकरेज करने के बजाय हमारे पे जो प्रेशर डाला जाता है, आप जी मतलब कि इतने खेवट चढ़ाओ, आप नहीं करोगे तो आपकी सैलरी बंद हो जाएगी, आपकी एक्सप्लेनेशन निकल जाएगी, आपकी जो मंथली प्रोग्रेस है या फिर APRs हैं उसमें रिफ्लेक्ट करेगा जी। ये कहाँ का मजाक हो रहा है? जो जनता जो लोग हैं, जो जनता है, वो इस सफ़र जो तय कर रही है इस वक्त, जब आप स्ट्राइक पे बैठे हैं, काम नहीं हो रहा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो जनता आपको ये देख रही है? हम लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये आपकी ईज़ के लिए है। अगर हल्का बंदी हो जाती है, जो महाराजा के टाइम के हैं वो अगर आज नए बन जाते हैं, जब नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने उस टाइम सबसे पहले इनको पटवार हल्के जो है छोटे करने चाहिए थे, ताकि एक पटवारी के पास कम जुरिस्डिक्शन होती, कम लोगों को वो सर्व करता, जल्दी से सर्विस प्रोवाइड कर देता, कोई कराई नहीं होती, कोई पटवार सेशन या फिर पटवारी की कौम या रेवेन्यू की कौम जो है बदनाम नहीं होती। लेकिन उस गवर्नमेंट ने क्या किया, ऊपर से नई बिल्डिंगें तो बना दी, लेकिन जो प्लस जहाँ का वहीं सारा का सारा बोझ किस पे आ गया? आपका कहना है कि पटवारी की संख्या बढ़ानी चाहिए थी? बिल्कुल संख्या बढ़ानी चाहिए थी, ताकि जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा। आप मुझे एक बात बताइए। आपसे एक और सवाल है, जितने भी अभी जैसे आपने कहा डिजिटल सिस्टम हो रहा है, आपका भी जितना रिकॉर्ड है डिजिटल हो रहा है, क्या जितने पटवारी यहाँ पे लगे हुए हैं, काम करते हैं, उनको प्रॉपर कंप्यूटर का नॉलेज है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम तो लगे थे जब हमें तो कोई BA होगा, कोई BSc होगा, कंप्यूटर की नॉलेज जिसको होगी तो वो पटवार में कैसे आएगा? वो तो BCA होगा, वो टेक्निकल विंग में जाएगा। हमें बिल्कुल किसी को मैक्सिमम ऐसे थे जिनको माउस पकड़ना तक नहीं आता था, कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमने मैनेज करके ये चीज़ सीख ली और हमने जो है 70% तक काम कर दिया हुआ है। कब तक ये स्ट्राइक आपकी रहेगी यहाँ? जब तक हमारे ये मुतालबात हल नहीं होते, क्योंकि हमें लड्डू लॉलीपॉप हमेशा दिया जाता है कि आपके महीने के अंदर ये जो है काम मतलब कि आपके मुतालबात हल कर दिए जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए। 6 महीने गुजर चुके हैं मार्च से आज तक, लेकिन कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने हमें 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 मंथ के अंदर होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुए। अब नहीं तो वो कब होंगे ये? लेकिन क्या पूरे जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक हो रही है पटवारियों द्वारा? बिल्कुल ऑल ओवर द स्टेट ये पेंडोन स्ट्राइक जो ऑब्जर्व की जा रही है, और ये तब तक चलेगी। अभी हमने 3 दिन का टाइम दिया है गवर्नमेंट को, कल तक का। एक डिमांड जो हमारी है, बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार। अभी जम्मू एंड कश्मीर UT में क्या चल रहा है कि 55% जो है डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्रमोशन होती है और 45 जो है डायरेक्ट रिक्रूट किए जाते हैं नायब तहसीलदार। लेकिन UT हमारी ये बहुत पुरानी डिमांड है, लेकिन UT जो लद्दाख है उसमें जो 75% डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं और 25% जो है डायरेक्ट लगते हैं। हम कहते हैं कि UT लद्दाख की तर्ज पे हमें भी जो है ये चीज़ दी जाए। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थे पटवारी के एसोसिएशन रियासी के प्रधान, और आपको साफ तौर से बताएं कि डिजिटल रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन समस्या यहाँ आ रही है कि जो इनकी साइट खोली जाती है तो अक्सर वहाँ पर पब्लिक भी जो है वो सफ़र तय करती है, कभी कभी खुलती नहीं है, चाहे वो साइबर कैफ़े में जाते हैं। उसी प्रकार से वही समस्या जो है पटवारियों को भी आ रही है। और साफ तौर से ये भी कहना है कि अगर जो सामान जो चाहिए, जैसे कंप्यूटर है, प्रॉपर तरीके से ऑफिस हमें दिया जाए जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो, ऑफिस की तरफ से हमें जो है लैपटॉप या फिर PC प्रोवाइड कर दिया जाए, प्रॉपर तरीके से हम बैठ के उस पर कार्य करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और साफ तौर से ये भी कहना है जो नायब तहसीलदार डायरेक्टली लगाए जाते हैं, 75% जो है डिपार्टमेंट पटवारी से प्रमोशन होकर लगाने चाहिए। जो डायरेक्ट बाकी जो बचते हैं तो वो जो हैं आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। यही जो मांगे हैं लगातार इनकी जो हम कह सकते हैं पेन ड्राइव स्ट्राइक चल रही है। फ़िलहाल जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक ये स्ट्राइक पर बैठते रहेंगे। देखते रहें JK एक्सप्रेस रियासी।